हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने मिरर लिया हुआ है, तो मिरर पे ये लाइट इंसिडेंट होगी, तो इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इंसिडेंट होने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंगल बनाएगी उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब देखिए रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी I इज इक्वल टू आर के होता है। और इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, यानी इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये प्लेन मिरर लिया हुआ है। तो इस प्लेन मिरर के सामने ये रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो इस रियल ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे इंसिडेंट होगी प्लेन मिरर पे तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है। तो इमेज जो होगी वो वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर और सेम डिस्टेंस पे बनती है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड होगा उतनी सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर होता है। इसके बाद नंबर ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ इमेज होती हैं जब दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड होते हैं थीटा एंगल पे तो कितनी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो नंबर ऑफ इमेज यानी n की वैल्यू जो होती है 360 अपॉन थीटा के इक्वल होती है। अब अगर इसमें n की वैल्यू अगर इवन आती है तो जो नंबर ऑफ इमेज होंगी वो n-1 के इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ली है, तो यहाँ पर जो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो इस कंडीशन में जो n की वैल्यू आएगी ये 360 अपॉन थीटा होगी, यानी 360 में 90 से डिवाइड करेंगे तो ये n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जो बनेंगी वो n-1, ये 4-1 3 होंगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू इवन आई थी। तो नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएंगी। अब अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल, यानी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो n-1 बनेंगी, यानी n नहीं लेंगे। n की वैल्यू जैसे 3, 5, 7 और 9 इस तरह से मिलती है तो उस कंडीशन में हम नंबर ऑफ इमेज को n-1 कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू को 72 डिग्री लिया है। तो जब हम थीटा की वैल्यू 72 डिग्री लेंगे तो n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा से 5 आ जाएगी। तो ये ऑड वैल्यू आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो 5-1 4 हो जाएंगी। अब अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकल तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो n के इक्वल होंगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू 72 डिग्री ली है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी तो ये
5 हो जाएंगी। n की वैल्यू 360 अपॉन थीटा करेंगे तो ये 5 आएगी। नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होंगी वो 5 हो जाएंगी। इसके बाद रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसका रोटेशन किस तरह से होता है, तो जब हम when incident light ray fixed and mirror is rotated by an angle theta, यानी जब हम इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स करेंगे और मिरर को रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितने एंगल से रोटेट होगी। तो यहाँ पे मैंने ये मिरर को रोटेट किया है और इंसिडेंट लाइट रे को फिक्स रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो 2 थीटा से रोटेट करेगी। यदि अगर हम मिरर को थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो भी क्लॉकवाइज 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। और यदि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो 2 थीटा के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है सेम डायरेक्शन में रोटेट होती है जिस डायरेक्शन में हम मिरर को रोटेट करते हैं। मिरर को यदि अगर हम थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। अब यदि अगर हम मिरर को फिक्स कर दें और इंसिडेंट लाइट रे को रोटेट करते हैं, यानी यहाँ पर मैंने डायग्राम में जो इंसिडेंट लाइट रे है उसको थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो भी थीटा एंगल से रोटेट होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। इसके बाद रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर, यानी जब हम कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये मैंने कॉन्केव मिरर लिया है। तो कॉन्केव मिरर पे जब जो लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम उसका प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस बोलते हैं। When incident light rays incident parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror, light rays meet at a point on the principal axis is called focus। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे इंसिडेंट होंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम मिरर का फोकस बोलते हैं।